हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोगों के बीच बहुत ही एक बड़ा संशय ये होता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। ये बहुत बड़ा समझने वाली फैक्ट है। फैक्ट ये है कि आप घर पे क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, जो भी बुक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, एसपीडी पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बट एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आने के बाद वो डील नहीं कर पाते हैं। वो चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो या फिर जीएस हो, रीजनिंग हो। रीजनिंग तो करीब करीब लोग डील कर लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मैथ और बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो जीएस में तो बहुत ज़्यादा होता है कन्फ्यूजन। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को भी दबाएं, क्योंकि मैं वो हर चीज़, वो अनुभव जितना जितना हमें पता है, जितना हम एग्ज़ाम फेस किया है, वो सारी चीज़ का अनुभव जितना हमें है वो टोटल मैं इस चैनल पे बताने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलिए मैं 10 क्वेश्चन से आप लोगों का शुरुआत करता हूँ, और 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ, और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि हम कितना डील कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग डिस्प्ले पर देख ही रहे होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ। तो जितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग जान रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो डील हुआ। ऑप्शन बहुत सारे हैं, और ऐसा ऑप्शन डाला हुआ रहता है कि लोगों को कंफ्यूज करता है। स्टूडेंट लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन पैदा बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है। तो पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, और चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है प्रारूप समिति। तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन चलिए हम भी बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन हमारा कहाँ पे है, ये कैबिनेट मिशन हमारा यहाँ पे है। तो कैबिनेट मिशन दूसरे वाले का आंसर था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको 10 क्वेश्चन से हमने शुरुआत किया है, ताकि आप लोगों को ये सब मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये आप लोग भी पढ़े होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, ये नया क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है तीसरा क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। किसी राज्य में शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि अभी बिहार में भी लगाया हुआ है, शराबबंदी का कानून चल रहा है यहाँ पे, और शराब यहाँ पे पूर्ण रूप में बंद ही है। तो चलिए इसका अनुच्छेद अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताने के लिए तो यहाँ पे हैं ही। तो चलिए तीसरा के ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर सी। ये कई बार एग्ज़ाम में आते भी हैं, और इसे याद भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जीवाश्म पार्क कहाँ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन देख करके। तो जीवाश्म पार्क कहाँ है,
तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन दूसरा आ गया, जोआस्म पार्क। तो ये है एमपी में यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कितने नंबर ऑप्शन में है? दूसरे नंबर है यानी बी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है मेरा 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया? 2006, 1973, 1992 या 1996? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। कई लोग गलत मार के चले जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि कौन जो होता है, आप एक तरह का ध्यान रख करके आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये है 6ठा क्वेश्चन। गंधार नगर किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, चीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। नील नदी किस झील के से निकलती है? नील नदी किस झील से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ही निकलती है नील नदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हो गया 8वां। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि तो बहुत ही जनरली सवाल है, आप लोग कई बार पढ़े होंगे एसपीडी में, लूसेंट में, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर है मस्तिष्क। ये मस्तिष्क ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये मेरा एक ट्रायल है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताने की शुरुआत किया। ये चलिए अगला क्वेश्चन 9वां। तो ये मैं रखूँगा कंफ्यूज यानी बोले तो आपको खुद कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा होगा। अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो चलिए इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये आप लोगों के लिए हमने क्वेश्चन छोड़ा है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ये बताना आपको है। तो चलिए 10वें क्वेश्चन के प्रति चलते हैं। मुढेरा का सूरज मंदिर किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इससे भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और वो सारा अनुभव हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करना होता है कि हम अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डील करके आएँ। तो इसी के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और कुछ भी आपको क्वेश्चन से समझ में आए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।